के क्षेत्र में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? देखिए 3 मार्ग बताए गए हैं, आप सभी जानते हैं। पहला ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति का मार्ग। तो इन तीनों में से कौन सा मार्ग ईश्वर की प्राप्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए, मोक्ष के लिए, यहाँ मोक्ष का अर्थ शारीरिक रूप से देहावसान हो जाना नहीं है, मोक्ष का बहुत विशद अर्थ होता है। तो इन तीनों मार्गों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले मोक्ष पर बात करते हैं। मोक्ष का अर्थ है कि एक उस तरह की स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी मानसिक दशा जब आप सभी तरह की कामनाओं से मुक्त हो जाएं और आपके भीतर अब कोई इच्छा ना रहे इस संसार में वापस आने की। आपने अपने सारे डेबिट क्रेडिट पूरे कर लिए हों, जिसको जो देना हो वो दे दिया हो और जिससे जो आपने प्राप्ति करनी थी वो ले ली हो, फिर उसके बाद कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तो ये सबसे बड़ा दुख कहा गया है कि संसार में बार बार पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, आदि शंकराचार्य जी ने कहा, ये महान कष्ट है। बार बार इस संसार में आना, जीवन मृत्यु की पीड़ा को झेलना एक महान कष्ट है। तो इसको कहते हैं आवागमन का चक्र, यानी हम बार बार आ रहे हैं और फिर किसी रूप में दोबारा से यहाँ पर शरीर धारण कर रहे हैं। तो अब ये प्रकृति तय करती है कि आप किस रूप में वापस लौटेंगे, या फिर आपने अंतिम समय में जो अपनी कामना की हो कि मुझे अब अगली बार ये करना है, मैं इस बार तो नहीं कर पाया। तो मोक्ष का अर्थ है ऐसी मानसिक स्थिति कि अब आपकी कोई कामना शेष नहीं रही, अब आप यहाँ इस संसार में बार बार नहीं आना चाहते किसी भी रूप में। तो ये मोक्ष है। तो ये जीवित रहते भी हो सकता है। राजा जनक का उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी ऋषि चेतनाएं हैं जिन्होंने अपने शरीर के साथ ही मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर लिया था। तो स्टेट ऑफ माइंड होती है ये कि अब कोई कामना शेष नहीं रही, तो मन पर पूरी तरह नियंत्रण हो गया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा कहा गया है। यानी मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो जब आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया तो फिर आप मुमुक्षु हो गए, यानी आप मोक्ष के मार्ग में अग्रसर हो। तो इन तीनों मार्गों में ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, तीनों ही श्रेष्ठ हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आपका स्वभाव कैसा है, आप किस मार्ग के यात्री हैं। आप ज्ञान मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करेंगे, अपनी जीवन की यात्रा, अपनी चेतना की यात्रा आप ज्ञान मार्ग के द्वारा पूरी करेंगे या कर्म मार्ग के द्वारा पूरी करेंगे। तो बहुत सारे कर्मयोगी हमारे सामने उनके उदाहरण हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर कर्मयोग की साधना करी और फिर वो जो कुछ पाना चाहते थे उन्होंने प्राप्त कर लिया। और बहुत सारे भक्तों की कथाएं हम सुनते हैं, तो इतना उन्होंने उच्चतम शिखर को छुआ भक्ति के मार्ग में। तो तीनों मार्ग ही श्रेष्ठ हैं। ये हमारी अपनी स्थिति होती है, हमारी चेतना का स्तर होता है, हमारा स्वभाव होता है, हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी प्रकृति होती है, हम किस मार्ग पर चलेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति किसी एक ही मार्ग का अनुसरण करे तब इस यात्रा को पूरा करे। प्रायः तीनों ही मार्गों पर आप थोड़ी थोड़ी यात्राएं करेंगे या फिर अंत में अपने लिए किसी एक मार्ग का निर्धारण करेंगे। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ तो है, खैर ज्ञान भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति सबसे सरल, भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। और सबसे कठिन क्या है? ज्ञान का मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें अहंकार जुड़ा हुआ है, बहुत सूक्ष्म अहंकार जुड़ा हुआ है। ज्ञानियों के साथ ये बड़ी कठिनाई है कि वो अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी एक अलग बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति घोषणा करता है हम ब्रह्मास्मि, तो लोग समझते हैं कि ये अहंकार की घोषणा कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं है। जो अहम ब्रह्मास्मि का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि अब मैंने ईश्वरत्व को जान लिया, मैं जान गया हूँ ईश्वर क्या है, परमात्म सत्ता क्या है, मैं जान गया हूँ। तो जो वह है वही मैं हूँ।
जब कोई भी शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, तो गुरु क्या बताते, तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम्हें केवल जानना है, तुम हो तो वही। जैसे हम किसी प्रस्तर पत्थर की शिला में से मूर्ति बनाए, तो मूर्तिकार क्या करेगा, अनावश्यक पत्थर को अपनी छेनी हथौड़ी का प्रहार करके काट छाट कर देगा, तो स्वरूप प्रकट हो जाता है उस विग्रह का। ऐसे ही व्यक्ति की चेतना है, सब कुछ उसमें पहले से ही समाहित है, सब कुछ निहित है, बस केवल हमें अपनी यात्रा करनी है और उस पड़ाव तक पहुंचना है। तो ज्ञान मार्ग, भक्त कर्म मार्ग, कर्मयोग और भक्ति मार्ग तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें अपने लिए किसी एक मार्ग को चुनना होगा। तो चलिए ठीक है, अगली बार बात करते हैं।